यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन बहुत साधारण था। उसका परिवार गरीब था और वह एक छोटे से खेत में काम करता था। सूरज का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। कई बार वह अपने भविष्य को लेकर निराश होता, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच और उसके जीवन को बदल दिया। सूरज बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह स्कूल में भी अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने कभी उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का मौका नहीं दिया। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही कोई बड़ा घर और न ही कोई बड़ा संसाधन। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, क्योंकि सूरज जानता था कि उसकी शक्ति कहीं न कहीं अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। एक दिन सूरज के मन में बहुत से सवाल उठे। वह सोचता था, क्या मैं सच में कभी बड़ा आदमी बन पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? यह सवाल सूरज के दिमाग में हर दिन घूमते रहते थे। वह खुद को कमजोर समझता था। वह सोचता था कि शायद उसकी मेहनत कभी उसे सफल नहीं बना पाएगी। लेकिन सूरज के दिल में एक विश्वास था कि एक दिन कुछ अच्छा होगा। एक दिन सूरज अपने खेत में काम कर रहा था, जब एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। सूरज ने देखा कि बाबा बहुत शांत और सशक्त नजर आ रहे थे। सूरज उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप इतने शांत और मजबूत कैसे हो सकते हो? क्या आपने कभी कठिनाई नहीं देखी? बाबा ने मुस्कुराते हुए सूरज को देखा और कहा, देखो बेटा, शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। हमें यह पहचानना होता है कि हमारी असली शक्ति क्या है। जब तक हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं, तब तक हमें दुनिया की कोई भी चुनौती असंभव लगती है। पर जब हम अपनी अंदर की शक्ति को समझ लेते हैं, तो हमें कोई भी मुश्किल कठिन नहीं लगती। बाबा ने सूरज को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मानो तुम्हारे सामने एक पहाड़ हो। यदि तुम केवल उस पहाड़ को देखोगे, तो वह तुम्हें बहुत बड़ा और कठिन लगेगा। लेकिन अगर तुम उस पहाड़ को चढ़ने का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तुम देखोगे कि वह पहाड़ तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। बाबा की बातों ने सूरज को बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि अपनी कमजोरी और असमर्थता पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। अब उसे यह समझ आ गया था कि असल में उसकी असली शक्ति उसकी सोच में थी। सूरज ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। वह अब अपने सपनों के प्रति गंभीर था। उसने अपनी ताकत को पहचानने का काम शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और रोज नए तरीके से काम करने की कोशिश की। उसने सीखा कि हर मुश्किल का हल है, बस उसे सही दिशा में अपने प्रयासों को लगाना चाहिए। एक दिन सूरज को गांव के पास एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे अच्छे खेत मजदूर की पहचान करने के लिए थी। सूरज ने भी भाग लेने का निर्णय लिया। पहले तो उसे डर था कि वह दूसरों से बहुत पीछे रहेगा, लेकिन फिर उसे याद आया बाबा की बातें, अपनी शक्ति पहचानो। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। सूरज ने अगले कुछ दिनों में अपने खेत में और भी अधिक मेहनत की। वह उठते ही काम में लग जाता और हर काम को पूरी ईमानदारी से करता। वह कभी भी मेहनत करने से नहीं थकता था। उसके अंदर आत्मविश्वास और उम्मीद ने जगह बना ली थी। सूरज को यह एहसास हुआ कि सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। सूरज बहुत नर्वस था, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था।
प्रतियोगिता शुरू हुई और सूरज ने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना शुरू किया। प्रतियोगिता में कई लोग थे जो पहले से अधिक अनुभवी थे, लेकिन सूरज ने जो आत्मविश्वास और मेहनत दिखाई, उसने सभी को हैरान कर दिया। सूरज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वह प्रतियोगिता जीत गया। सूरज की जीत ने उसे एक नई दिशा दी